So praise the Lord. Greetings to you all. तो आज का जो मैसेज होगा वो बहुत ज़रूरी मैसेज है, और अगर आप इस पे अमल करें, इसे समझ लें और इस पे अमल करें, तो आप खुदावंद और उसके बंदे के साथ दूर तक चलेंगे। आमीन। ओके, सो आज का जो मैसेज है उसका नाम, उसका टाइटल मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये मैसेज मैंने क्यों चूज़ किया और कैसे चूज़ किया। तो मैं सोच रहा था, उस्ताद ने मुझे बोला कि इस संडे आपने मैसेज देना है, तो मैंने कोई मैसेज प्रिपेयर नहीं किया हुआ था। मैं सोच रहा था कि रूल कुदुस क्या दूं, किस टॉपिक पे दूं। मैं रूल कुदुस से पूछ रहा था कि किस पे दूं, और अचानक से मेरी जो सोचें हैं वो झुकी, शिफ्ट हुई टूवर्ड्स अ बिहेवियर दैट इज राइजिंग एंड विल राइज इन द फ्यूचर। मतलब मेरी सोच जो थी एक तरफ गई कि कुछ चीज़ें जो हो रही हैं और वो फ्यूचर में भी होंगी, और ये शुरू से होती आ रही है, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर इससे शुरू में ही ना डील किया जाए हिकमत के साथ, तो ये तबाही पैदा करेगी। तो ये मैसेज मैंने ऐसे मुझे मिला, मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मुझे उस्ताद की एक बात याद आ गई जो रूल कुदुस ने उन्हें बोली थी। तो आई रिमेंबर, मुझे याद है पुराने जलाल के घर में, ओल्ड ग्लोरी हाउस, जिनको पता है नाजमाबाद में हम लोग पहले पुराना ग्लोरी हाउस नाजमाबाद है। तो रूल कुदुस ने, द बिलव्ड होली स्पिरिट सेड टू डैडी, तो उसने उस्ताद को बोला, रूल कुदुस ने, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं है, मगर जो मीनिंग था मैसेज का वो ये था, the Holy Spirit said, Sharon, God would do nothing on this earth without offending man. खुदावन जो है, रूल ने बोला, खुदावन जमीन पर कुछ नहीं करेगा बंदे को नाराज किए बगैर। मतलब खुदावन जो भी करेगा हमेशा हमेशा बंदा ऑफेंड होगा, उसे बुरा लगेगा। तो आज जो हमारा मैसेज है वो है बुरा लगना। इसका टाइटल है ऑफेंडेड माइंड, बुरा लगना, बुरा लग जाना। और इसका सब टाइटल मैंने लिखा है वॉरफेयर अगेंस्ट इंक्लिनेशंस ऑफ मैन। मतलब जो इंसान की कुदरती झुकाव है, इंक्लिनेशन बोलते हैं कुदरती झुकाव, जिन चीजों की तरफ आप कुदरती तौर पे झुकते हो, जो चीजें आपको पसंद है कुदरती तौर पे, उन्हें इंक्लिनेशंस बोलते हैं। तो वॉरफेयर अगेंस्ट इंक्लिनेशंस ऑफ मैन, इंसान के कुदरती झुकाव के खिलाफ जंग। तो हम सीखेंगे आज कि बुरा लगना, तो सबको बुरा लगता है और ज्यादातर खवातीन को बुरा लगता है। तो हम सीखेंगे कि ये क्यों बुरा लगता है और इसे कैसे डील करना है। आमीन। सब मेरे साथ है यहाँ तक? ओके, सो अब रूल कुदुस ने उस्ताद को बोला, डैडी को बोला, शारून, खुदावंद जमीन पे कुछ नहीं करेगा बंदे को नाराज किए बगैर। Every time the Lord does something or wants to do something, man gets offended. तो क्या मतलब है इसका? मतलब है कि जब भी कोई चीज खुदावन बंदे के थ्रू करेगा और वो उसके जहन को समझ नहीं आएगी, उसकी मर्जी नहीं होगी उसमें, उसके जिस्म को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए उसे वो नाराज हो जाएगा, उसे बुरा लगेगा कि खुदावन ये क्यों कर रहा है। उसका जो जिस्म है उस चीज में खुश नहीं होगा। तो ये मतलब है उसका। फिर उसने बोला कि nothing, God would do nothing on this earth without offending man. तो इसकी मैं आपको 4 बड़ी जबरदस्त एग्जांपल्स दूंगा, 2 बाइबल से और 2 ग्लोरी हाउस से, JRM मिनिस्ट्री की एग्जांपल्स है। तो पहली एग्जांपल है यूहन्ना 6 बाब, उसकी 53 से 61 आयत में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि जीसस ने जब सख्त तालीम देना शुरू की और उसने बोला कि मेरा खून वाकई पीने के लिए और मेरा गोश्त खाने के लिए, तो बहुत से जो उसके शागिर्द थे उन्हें वो चीज समझ नहीं आई, और उन्होंने बोला कि ये क्या तू बोल रहा है, ये तो बहुत मुश्किल तालीम है, कौन इसे समझेगा। और उसके बाद उस दिन के बाद से बहुत से उसे छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आई, तो उन्हें बुरा लगा और वो उसे छोड़ के चले गए, और उनके दिमागों में वो तालीम नहीं बैठ पाई क्योंकि उनको नहीं समझ आई, और वो इतने आजिज भी नहीं थे, हम्बल नहीं थे कि उससे पूछते कि हमें सिखाइए क्या मतलब है इसका। उन्हें बुरा लगा और वो उसे छोड़ के चले गए। उन्हें भूख नहीं थी
कि हम इससे सीखें कि ये क्या मतलब है इसका, वो छोड़ के चले गए। दूसरा क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा तवारीख 26 बाब 16 से 20 आयत में हमें सेकंड एग्जांपल मिलती है, किंग उजाया। किस किस को पता है किंग उजाया का? ये यहूदा का बादशाह था और ये इसको खुदावन ने तरक्की दी, बहुत वेल्थ दी और पावर दी। और जब इसके पास वेल्थ, पावर और तरक्की आई तो इसमें फखर आ गया, और इसमें फखर आ गया। हालांकि ये बादशाह था, और देखिए एक प्रीस्ट अलग है और बादशाह अलग है, वो अलग बात है। मसीह में हम प्रीस्ट भी हैं और बादशाह भी हैं। तो पहले अलग थे, प्रीस्ट अलग होता था, यहूदा के तो प्रीस्ट जो था वो लावियों से आएगा और यहूदा के कबीले से बादशाह आता था। तो प्रीस्ट का काम जो है हुकूमत करना नहीं है, हुकूमत बादशाह करेगा। प्रीस्ट का काम है शिफायत करना और खुदावन को मिनिस्टर करना। मगर जो बादशाह है उसका काम हुकूमत करना है, वो शिफायत और मिनिस्टर नहीं करेगा। तो इसने क्या किया, जब इसमें फखर आया, इसने प्रीस्टली कपड़े पहने और हैकल में घुस गया। हैकल में घुसा और ये पाक मकाम में पहुंचा जहां पे बखूर जलाया जाता था, और इसने बखूर जलाने की कोशिश की। और लिखा है पीछे से 80 एक लीडर और 80 प्रीस्ट आए और इसे रोक दिया कि उजाया, ये तेरा काम नहीं है, मत कर, तूने खुदावन की हैकल को नापाक किया, बाहर निकल जा। और इसे बुरा लग गया, ये बादशाह था, इसे बुरा लग गया कि मेरे नाम से मुझे बुला रहे हैं। इसे बुरा लगा और इसे गुस्सा आया, और इससे पहले इसका गुस्सा उन काहिनों पे भड़कता इसके ऊपर कोड़ आ गया, और वहीं पे खुदावन ने इसे जज किया और ये कोड़ी हो गया, और पूरी उम्र मरते दम तक ये कोड़ी रहा। तो ऑफेंड देयर माइंड। और फिर तीसरी एग्जांपल है हमारे पास इसराइलियों की। इजराइलाइट्स जो थे उन्हें मिस्र से निकाला मूसा ने, और उन्हें मिस्र के जो तौर तरीके थे वो उसके आदी हो चुके थे। दे वर अकस्टम्ड टू इट, वो उसके आदी हो चुके थे। और जब उन्हें उनका कंफर्ट गया, उनका आराम छिना बियाबान में, तो वो मूसा के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं आया। तो वो मूसा के खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि उसे मारने पे तुल गए। और उन्हें जब पानी और वही रोटी कपड़ा मकान जिसके पीछे इंसान भागते हैं, उन्हें जब वो नहीं मिला, रिसोर्सेज शॉर्ट थी, तो वो बहुत सी दफा उन्हें बुरा लगा और वो मूसा से बागी हो गए। और 2 एग्जांपल्स मैं और दूंगा। पहली एग्जांपल है हमारे अपने ग्लोरी हाउस की। खुदावन ने डैडी को बोला कि तू नाइट प्रेयर्स कर, डू नाइट प्रेयर्स। अब रात जो नाइट प्रेयर्स थी वो हमारे जिस्म को पसंद नहीं आई, मतलब हमारी जो जिस्म थे वो तैयार नहीं थे पूरी रात जागने के लिए, तो हमें सहना पड़ा। और पूरी रात हम जागते थे और सिर्फ कुछ घंटे सोते थे, उसके बाद फिर उठ के ड्यूटी पे चले गए। तो ये हमारी नेचुरल इंक्लिनेशन, जो हमारा कुदरती झुकाव है, जो हमें नहीं पसंद, उसके खिलाफ था, मगर हमने किया। उसके बाद लास्ट एग्जांपल मैं दूंगा, जब मिनिस्ट्री JRM मिनिस्ट्री ओपनिंग थी जिस दिन, उसके 3 दिन पहले बाप ने विजिट किया डैडी को, और बाप ने बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग 3 दिन का रोजा रखो, और उसमें तुमने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। खाना पीना करना है तो सिर्फ तुम दूध और शहद खा सकते हो। Now this was against our bodies, very, मतलब हमें समझ नहीं आया, मतलब जिस्म को दर्द होता है, आप नहीं खाओ तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये हमारी नेचुरल इंक्लिनेशन के खिलाफ था, मगर हमने किया जैसे भी करके। तो हमने देखा कि हर दफा जब भी खुदावन कुछ बोलता है, वो जमीन पे कुछ करना चाहता है, तो इंसान की मर्जी को दर्द होता है। It hurts, your will is hurt. Every time the Lord wants to do something through man, his will is hurt and is against such a thing. उसकी मर्जी उसमें नहीं होती, उसकी खुशनुदी उसमें नहीं होती। It is not pleasing in his eyes. उसके दिमाग को समझ नहीं आती। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इंसान की कुदरती झुकाव के खिलाफ जंग, ये आपकी इंक्लिनेशंस के खिलाफ जंग है, क्योंकि आप चाहते हो आराम। नेचुरली तौर पे हम सब आराम चाहते हैं, तो कोई भी सहना नहीं चाहता, कोई भी दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमें नेचुरली पसंद है। ठीक है, पहले नहीं पसंद थी, मगर गुनाह के बाद अब ये हमारी खसलत है, ये हमारे ब्लड के अंदर आ गया, ये हमारा DNA में है कि हमें कुछ चीजें पसंद है। जैसे कि पहली चीज है कंफर्ट लवर्स।
हमारा माइंड जो है वो कंफर्ट को पसंद करता है, हमें आराम पसंद है। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ बच्चे हैं जिनको वो आराम बहुत पसंद है, वो दुआ में उनको नींद आ रही होगी और जब दुआ नहीं हो रही होगी तो वो एक्टिव होंगे। व्हाट इज दिस? कंफर्ट लवर्स, कंफर्ट। तो देखो, कंफर्ट को मारना है तो सबसे पहली चीज सफरिंग, सहना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो आपके जिस्म को नहीं पसंद वो है सफरिंग, सहना। खुदावंद आपको कुछ बोले कि तूने रोजा रखना है और आप जो है ऐसे बंदे हो जो खाए बगैर रह ही नहीं सकता, कैसे रखोगे? तो आपको बुरा लगेगा, ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। क्यों सलमान भाई? बुरा लगेगा। जैसे बहुत से लोग हमारे यहाँ हैं जो कि रोजा बड़ी मुश्किल से रख पाते, तो उन्हें आपको बुरा लगेगा। देन खुदावन जो है आपको एक जगह भेज दे प्रीच करने के लिए, और वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर है, मतलब गर्मी शिद्दत की है, और खुदावन ने बोला तूने गाड़ी पे नहीं जाना, तू बाइक पे जाएगा। और उस पे मजे की बात क्या है, वहां पे बिजली भी नहीं है, शिद्दत की गर्मी, बिजली भी नहीं है। तो एसी तो छोड़ो, पंखा भी नहीं मिलेगा आपको वहां पे। तो पंखा भी नहीं है, एसी तो वैसी, बिजली है ही नहीं, तो क्या जाएगा वो बंदा? तो आपको बुरा लगेगा, यू विल गेट हर्ट कि खुदावन कहाँ भेज रहा है मुझे। एग्जाम्पल ये एक और कि आपकी नौकरी खुदावन ने ले ली, क्या करोगे? खुदावन से लड़ोगे, खुदावन क्यों ली? बुरा लग गया, नहीं मैं अब खुद खिदमत नहीं करूंगा। और भाई उसने लिए, वो आपको टेस्ट कर रहा है कि क्या अभी भी ये मुझसे वफादार रहेगा सह के। मैं एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दूंगा साधु सल्वराज की। साधु सुंदर सल्वराज ने एक किस्सा सुनाया था। एक नेपाल की एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है जोशवा हिमालयाज मिनिस्ट्री। वहां पे एक बंदा है, उसको साधु ने रसूल अनॉइंट किया था और वो उसका शागिर्द है। तो वो जो बंदा था वो पहले गैंगस्टर था नेपाल में, और वो एक गैंगस्टर था और उसका पूरा ग्रुप था। जब वो बंदा मसीह में आया, उसने अपनी जिंदगी कबूल की, तौबा की, और वो जब चर्च आया तो चर्च के जितने सीनियर पास्टर्स थे मिनिस्ट्री में, पुराने जितने सीनियर पास्टर्स थे, उन्हें उसका बैकग्राउंड पता था कि ये क्या क्या करता आ रहा है, और वो उसे उसकी भाषा में बोलते, मतलब नेपाली भाषा में बोलते, बच्चा तू थोड़ी देर ही रहेगा फिर तू वापस फिर जाएगा। उसे इनकरेज करने के बजाय डिस्करेज कर रहे हैं और उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं सीनियर पास्टर्स जो खिदमत में पुराने हैं। मतलब वो खुश नहीं हो रही कि एक रूह आई है, उल्टा उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू जो है थोड़ी देर रहेगा और तू वापस चला जाएगा। अफसोस ऐसे लीडर्स पे, मतलब रियली वेरी सीरियसली, आप एक बदकार जो है वो तौबा करके आ रहा है और आप उसे इनकरेज नहीं कर रहे और उसे बोल रहे कि तू वापस चला जाएगा अपनी पुरानी जिंदगी में। फूलिशनेस, मतलब सीरियसली अफसोस ऐसे लीडर्स पे। मगर हुआ क्या, मजे की बात, वो उस डिसअपॉइंट तो हुआ मगर उसने खिदमत नहीं छोड़ी। वो जो बंदा था वो गया अपने गांव, और अपने गांव में उसके जो पुराने गैंगस्टर्स थे जिनके साथ वो घूमता था, उनके बीच में उसने कलाम सुनाया, उन्हें प्रीच करना शुरू किया, और काफी देर तक प्रीच किया, और ग्लोरी टू गॉड वो सारे भी बचाए गए और वो सारे भी मसीह में आ गए। और फनी थिंग इज, यू नो व्हाट, मजे की बात क्या है, जो पुराने खादम थे वो इतनी देर से खिदमत में थे, उन्होंने एक भी रूह नहीं बचाई थी। और ये गैंगस्टर जो कि मसीह में आया, उसे क्रिटिसाइज किया गया, इसने जाके अपने जो साथी थे उनको भी ले आया, और आज वो बंदा रसूल है, और जिसने उसे बोला था, क्रिटिसाइज किया था, वो उनका वाता पता भी नहीं होगा। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? मतलब नेवर बैक ऑफ फ्रॉम सफरिंग, मतलब सहने से कभी पीछे मत हटे, सहे खुदावन के लिए, ना कि अपने गलतियों के लिए, खुदावन के लिए सहना। फिर है जो नेचुरली इंसान को नहीं पसंद, वो है तरबियत, करेक्शन इंसान को नहीं पसंद, बुरा लगता है, बाकी हमें भी बुरा लगता है, मगर डील करना पड़ता है। मतलब खुदावन ने आपको बोला कुछ आदतें छोड़ दे, जैसे आप देर रात तक जागते हैं और आप मूवीज देखते हैं, या आपकी आदत है कि आप देर रात तक आवारागर्दी करनी है, सड़कों पे घूमना बेफजूल, कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, बस घूमना है। तो क्या है, ये खुदावन ने बोला ये छोड़ दे, तो आप नहीं मुझे ये पसंद है, मैं बोर होता हूँ,
तो क्या है, आपको बुरा लगेगा जब आपको करेक्ट किया जाएगा। फिर तीसरी चीज जो इंसान को नहीं पसंद वो है दर्द, पेन। खुदावंद आपको पूरी जिंदगी बीमार रखे और आपके हाथ से शिफाएं करवा रहे हैं। आपको खुद को शिफा मिल नहीं रही और आपके थ्रू जो है लोग शिफा पा रहे हैं। डीजीएस दिनाकरन सबसे बड़ी एग्जांपल है आज के दौर की। दिनाकरन पूरी जिंदगी बीमार रहा, किडनी फेलियर, हार्ट के प्रॉब्लम्स, और वो पूरी नेशन को शिफा दे रहे हैं। दीज आर द वेज ऑफ द फादर। ऐसे खुदा काम करता है। फिर है झुकना। झुकना इंसान को नेचुरली नहीं पसंद, ह्यूमिलिटी। दाऊद, अब मैंने आपको किंग उजाया की एग्जांपल दी, जब उसे करेक्ट किया गया उसे बुरा लगा। मगर डेविड, जब दाऊद ने गुनाह किया और नातन नबी आता है, नेथन द प्रॉफिट आया और उसे कन्फ्रंट किया और उसे बोला तूने गुनाह किया, और दाऊद को बुरा लगने के बजाय उसने जो झुका और उसने तौबा की। इसीलिए आज तक दाऊद का तख्त आसमान पे कायम है, और जीसस जो है वो डायरेक्टली दाऊद की लिनियज से है। तो डेविड, ह्यूमिलिटी। तो झुकना नहीं पसंद, झुकना पड़ता है। फिर है सबमिशन, ताबिया करना, ताबिया होना किसी चीज के। मतलब आपको कुछ चीजें पसंद है, जैसे खिदमत की एग्जांपल देता हूँ, आपको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री पसंद है, सपोज करो आप नबूवत की कॉल में मूव करना चाहते हो, मगर खुदावन ने आपको पास्टर चुन लिया। खुदावन ने आपको जो है वो बोला नहीं, तू इवेंजलिस्ट है और तू मेरी भीड़ों की जो मैंने तेरे लिए चुनी है उनकी गलावानी करेगा। अब आपको बुरा लग गया, नहीं खुदावन मैं क्यों करूंगा, मेरे को तो नबी बनना, नबी तो बुरा लगता है। तो आपको सबमिट करना पड़ता है। जैसे आसमान पे एक शख्स था जिसने सबमिट नहीं किया और वो गिरा दिया गया, ठीक है, लूसीफर, हिलेल। तो उसने बाप के हजूर नहीं झुका, नहीं सबमिट किया और फेंक दिया गया। तो इसी तरह जो नहीं झुकता वो ज्यादा देर नहीं चलता, बाप उसे निकाल देता। और आखिरी चीज जो इंसान को नहीं पसंद वो है रिजेक्शन, रद्द कर देना। आप जो हो अभी अभी तौबा किया, आपने न्यूली सेव्ड हो और आप आग पे हो खुदावन के लिए, आप जज्बे से भरे हुए हो, फुल हो कि आपने रूहें बचानी है, और आप जो क्या करते हो, खिदमत शुरू करते हो। खिदमत शुरू की, जैसी खिदमत शुरू की सब आपके खिलाफ हो गए। सबसे पहले आपके घर वाले, आपका अपना घराना, उसके बाद आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स। देखो रिलेटिव्स है ना, खुदावन का 36 का आंकड़ा है रिलेटिव्स के साथ। जहां देखोगे बाइबल में, जहां पढ़ोगे, सबसे पहले वही उड़े हो। तो रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार जो है आपके खिलाफ हो गए। जिनमें आप मुनादी करने गए उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप डिसअपॉइंट हो गए, आपको बुरा लग गया कि आप गिल्टी फील कर रहे हो कि मैंने गलत काम कर दिया। मगर आपने रुकना नहीं है। देखो, भले एक ही रूह आपके साथ है, हमेशा याद रखो 3 लोग हमेशा आपके साथ है, बाप, बेटा, रूह कुदूस। तो उन पे फोकस करो। बाप ने जो आप शुरू में रद्द किए जाओगे, मगर आप वफादार रहो तो आपको खुदावन और भेड़े देगा, अगर वाकई खुदावन ने आपको भेजा है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, 2 एग्जांपल्स दूंगा। एवन रॉबर्ट्स का किस किस को पता? तो इनको नहीं पता वो जाने, EVANROBERTS, ये सर्च करें। एवन रॉबर्ट्स, माइटी रिवाइवलिस्ट। एवन रॉबर्ट्स जो था, यूनाइटेड किंगडम का एक स्टेट है जिसको वेल्स बोलते हैं, वेल्स। आप सर्च करना गूगल पे, वेल्श रिवाइवल। एवन रॉबर्ट्स इसका प्रिकर्सर था, मतलब ये डोमिनेंट फिगर था वेल्श रिवाइवल का। जब ये रिवाइवल शुरू हुआ, शराबों के अड्डे बंद हो गए, फाशागिरी खत्म हो गई, थाने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि कोई केस ही नहीं आ रहा। कोर्ट्स बंद हो गए क्योंकि कोई गलत काम कर ही नहीं रहा। ऐसा मैसिव डोमिनियन आया, खुदावन का रिवाइवल आया कि सब कलाम सुनने आते थे, सब मसीह के लिए पागल हो गए। मगर हुआ क्या, जो लीडर था एवन रॉबर्ट्स, जब उसको क्रिटिसाइज किया गया, जब उसको रद्द किया गया, तो वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पाया और सैडली वो मेंटल ब्रेकडाउन में चला गया, डिसअपॉइंट हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाइवल जो था वो खत्म होता गया। मगर इस रिवाइवल के कुछ जर्रे थे जो कि अमेरिका तक आए, और जिससे आगे फिर हमें एक और रिवाइवल मिलता है जिसको अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल बोलते हैं। तो ऑल्दो मतलब रिवाइवल डाई डाउन हुआ,
मगर कुछ जर्रे रहे उसके। फिर सबसे बड़ी एग्जाम्पल देखो, कोई इंसान जमीन पे इतना ऑफेंड नहीं होगा मूसा से ज्यादा। मूसा 40 लाख से ज्यादा ग्रुप को लीड कर रहा है, और उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सबसे जो मुझे मसला गुस्सा आता ना वो बुजुर्गों पे आता है। तो बुजुर्ग भी थे, और भी लोग थे जो कि मिस्र के थे, जो इसराइली नहीं थे, और सारे सरकश कौम, रेबेलियस नेशन। तो मूसा जो है उन्हें निकाल के ला रहा है। वो उनके लिए मतलब उसने पहाड़ी पे गया, मतलब इतनी बड़ी कौम को लीड कर रहा है, और उनके लिए एज बाप और माँ था मूसा इसराइल के लिए। उन्हें लीड कर रहा है, उन्हें नरिश कर रहा है, और उसके मुंह पे उसे रद्द कर दिया कि तू तो हमें मारने लाया। आई मीन सीरियसली, मूसा जो था तप्पड़ का बंदा, मतलब 40 लाख कौम को लीड कर रहे हैं, और वो उसे मुंह पे रद्द कर रहे हैं, और इवन उसको मारने वाले थे, संसार करने वाले थे। उसे क्रिटिसाइज किया, और उससे उसका अपना घराना, अपनी फैमिली लावी इससे जेलस हो गए। ये खुदा तेरे से ही बात करता है, हमसे नहीं करता क्या? खुदा सिर्फ तेरा ही, हमारा नहीं है। तो लावी उसके खिलाफ हो गए, उसकी अपनी बहन के खिलाफ हो गई। लीवाइट्स उसके भाई उसके खिलाफ हो गए। जो 70 बुजुर्ग उसने चुने वो भी 2 नंबर निकले। उन्होंने भी पूरे दिल से खुदा को फॉलो नहीं किया। कलाम में लिखे मूसा से ज्यादा वफादार पूरे घराने में नहीं है। तो वो जो 70 उसने चुने, और उसके बाद जो 70 पे रूहें आई उसकी, वो भी 2 नंबर निकले, उन्होंने भी उसको रद्द कर दिया। और मजे की बात, सारे मारे गए। पूरी 40 लाख का ग्रुप मारा गया, सिवाय यशवा और कालिब के। सिर्फ 2 रूहें बचाई गई। What is that? बुरा लग गया, उन्हें बुरा लग गया कि ये हमें हमारी मर्जी पूरी नहीं करने दे रहा, ये चाह रहा है कि हम खुदावन की राहों पे चलें। तो उन्हें बुरा लग गया, और सब ने उसे रिजेक्ट किया, यशवा और कालिब के अलावा। और मैं आपसे सच कहता हूं कि अगर मूसा के अलावा हम में से कोई होता, हम जिस हालत में अभी हैं, और हमारे साथ ऐसा किया जाता, तो हम पागल हो जाते, मेंटल ट्रॉमा में चले जाते, यहां तक के खुदकुशी कर लेते। मगर मूसा खुदा का बंदा, मतलब तपड़ दी उसने सहा। और आपको पता है, जब मैं खुदावन में आया तो मुझे बहुत सीधा वो बुरा लगा, और मुझे खुरूल को तो हमेशा रिजेक्शन के लिए बताता गया। देखो, खुदावन में जब आप आओगे, बहुत से लोग छोड़ के जाएंगे, रद्द किए जाओगे। डैडी को रूल को ने बोला, बल्कि बाप ने आके बोला कि शारून, जो जलाल, जो मसा, और जो जलाल, जिस जलाल में तू चलेगा, मैं तुझसे सच कहता हूं पाकिस्तान में कोई भी नहीं चला। और जो काम मैं तेरे थ्रू करूंगा वो पूरा पाकिस्तान देखेगा, मगर उसकी कीमत है, और वो है रिजेक्शन, रद्द कर दिया जाएगा। और आप देख रहे हो बहुत से लोग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बुरा लग रहा है। तो जब मैं खुदावन के साथ चला, तो रूल को तो मुझे रिमाइंड कराता गया कि देख, सब जाएंगे, सब तुझे छोड़ के चले जाएंगे, सिर्फ 3 लोग हैं जो तेरे साथ हमेशा रहेंगे, वो है बाप, बेटा और रूल कुदस। तो इनके साथ दोस्ती बनाओ, इनको जानो, और ये आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। आमीन। तो आखिरी चीज जो हमारे जिस्मों को बहुत ज्यादा पसंद है, वो है ब्यूटी कॉन्शियस। हम नहीं चाहते हम काले हो, ऑलरेडी काले होते हैं, और फिर भी बोल रहे होते काले नहीं होना। आई मीन सीरियसली। और औरतें ज्यादा होती हैं ब्यूटी कॉन्शियस। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं और उस्ताद, जब हम लोग खिदमत शुरू की, हमने भुट्टो कॉलोनी में फुल शदीद गर्मी होती थी, और मैं डैडी के साथ जाता था, और हमारा कुछ ग्रुप था, हम लोग बाइक पे जाते थे दोपहर में, और वहाँ लाइट नहीं होती थी, और हम लोग वहाँ पे प्रस्तिश करते थे पूरे 1 घंटा। उसके बाद डैडी कलाम सुनाते थे, और हम लोग वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट करके शाम को वापस आ जाते थे घर। और हमने ये 6 महीने किया, बल्कि 8 महीने किया। और उसके बाद भी उस्ताद जो है, उसका रहना ही कोरंगी में हुआ है। पला बड़ा, मतलब जो उस्ताद जो है वो बीस्ट बना है, वो कोरंगी में ही बना है। तो अगर उस्ताद अपने रंग का ख्याल करता और अपनी ब्यूटी का ख्याल करता, तो आज उसके पास जलाल नहीं होता। तो जलाल की कीमत है,
रिजेक्शन और मरना। आमीन। तो मैंने बताया कि हम जो है, हमारी जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, कुदरती झुकाव है, उसके खिलाफ जंग करनी है और हमें उसे रद्द करना है और हमें सबमिट करनी है अपनी मर्जी। देखो, बाप की मर्जी कैसे पूरी होगी? जब आप अपनी मर्जी बाप की मर्जी के ताबिया करोगे। When you submit your will to the Lord's will, then His will be done. समझ आई? जब आप अपनी मर्जी बाप की मर्जी के ताबिया कर दोगे, तब बाप की मर्जी पूरी होगी। तब हम बात करते हैं कि बुरा क्यों लग जाता है। भाई, क्यों बुरा लगता है? तो क्यों बुरा मनाते हो? तो हम देखते हैं कि नेचुरली देखो, सबको बुरा लगता है। हर शख्स जो है, क्योंकि फॉलन नेचर है, गिरे हुए हम लोग, आदम के गुनाह के बाद देखो सबको बुरा लगता है। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि किन किन रीजंस की वजह से बुरा लग सकता है। पहली चीज, जो लोग आते हैं खिदमत में या किसी खुदावन के बंदे के पास आ रहे हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए, मतलब परस्त, सेल्फ सेंटर्ड, जो आ रहे हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए, ना कि हम खुदावन के लिए कुछ करें, उन्हें हमेशा बुरा लगेगा जब उनकी नहीं चलेगी। हम लोग भुट्टो कॉलोनी में थे और एक भाई थे, वो चाहते थे कि मेरी मर्जी पूरी हो, खुदावन की नहीं, मेरी मर्जी पूरी हो। तो जब डैडी ने बोला नहीं ब्रदर ऐसे नहीं, ऑर्डर डिफरेंट है, खुदावन की मर्जी पूरी होती है, नहीं मेरी मर्जी पूरी हो, तो खुदावन ने उसकी मर्जी की और आज वो घर अभी तक उजड़ा हुआ है, डेसोलेट, अभी तक आबाद नहीं हुआ। हो रही है ना उसकी मर्जी पूरी, यही चाहता था। तो मतलब परस्त, सेल्फ सेंटर्ड, मतलब वो चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा किया जाए, हमें कुछ मिल जाए, ना कि हम खुदावन को पाले, नहीं हमें कुछ मिल जाए। अब इनको मिलता है बेइज्जत करके निकाल दिए जाते हैं। तो सेल्फ सेंटर्ड, कभी भी खुदावन के पास ये मतलब लेके नहीं आए कि मुझे कुछ मिले, नहीं मैं कुछ खुदावन के लिए कर दूं, इसलिए आओ। वो अपना फायदा चाहते हैं खुदावन से। They don't want to please the Lord, but they want to please themselves. वो अपने आप को खुश करना चाहते हैं, खुदावन को नहीं। तो ऐसे लोगों को हमेशा बुरा लगेगा और ये थोड़ी देर चलेंगे। और फिर जो लोग अपनी मर्जी रद्द नहीं करना चाहते, those who are not willing to deny their own will and accept the Lord's will, जो अपनी मर्जी रद्द नहीं करना चाहते, उन्हें भी हमेशा बुरा लगेगा कि भाई आप चाहते हो, खुदावन ने आपको बोला है कि आप ये करो और आप चाहते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, तो आपको बुरा लगेगा। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे डील करना है, मगर बुरा लगता है। तो और उसके बाद those who are not willing to deny their natural inclinations, जो मैंने आपको ऊपर 5-6 चीजें बताई, जो ये सब रद्द करने के लिए तैयार नहीं है, जो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, रिजेक्शंस, सफरिंग, पेन, सेल्फ डिनायल्स, मतलब आप अपनी मर्जी मारने के लिए नहीं तैयार, अपनी नेचुरल इंक्लिनेशंस को रद्द नहीं करना चाहते, तो आपको हमेशा बुरा लगेगा जब कोई कलाम उसके खिलाफ आएगा। और हमेशा आता है। देखो, रूल कुदस ने बोला है कि मैं कुछ भी नहीं करता जमीन पे बंदे को नाराज किए बगैर। क्यों? क्योंकि बंदे की मर्जी नहीं होती उसमें नेचुरली, तो बुरा लगता है, ऑफ कोर्स हमें भी लगता है। तो फिर और वो लोग जो अपने प्री डिफाइंड स्टीरियोटाइप्स कहते हैं लिमिटेड माइंडसेट, एक मतलब माइंड बना हुआ है, बस यही बना हुआ है, जो कि कैसे बना है? एनवायरमेंट से और घर से, घर पे जो माइंड बन गया, घर के एनवायरमेंट से और सोसाइटी के, माशरे के एनवायरमेंट से माइंड बन गया, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप, लिमिटेड माइंडसेट। तो जिनका लिमिटेड माइंडसेट होता है, जो उन्होंने सीखा है बचपन से, जो उनके माता पिता ने उनको सिखाया, जो उन्होंने संडे स्कूल में सीख लिया, जो उन्होंने जो मजहबी पास्टर के पास जाते थे उससे सीख लिया, अब जब वो बादशाही में आएंगे तो उन्हें बादशाही के कानून समझ नहीं आएंगे, और वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, ये तो गलत है, और वो अपने लिमिटेड माइंडसेट में रहेंगे और कचरा जो उनके माइंड में भरा हुआ है उसे बाहर नहीं निकालेंगे ताकि वो बादशाही की सच्चाई एक्सेप्ट करें, तो उन्हें हमेशा बुरा लगेगा। आमीन। उसके बाद हमारे पास आते हैं मजहबी गुंडे, रिलीजियस फोक्स। तो जो मजहबी होते हैं वो भी इस लिमिटेड माइंडसेट के अंदर आते हैं, और ये जो है वो इनके पास एक सुपर पावर होती है,
अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल। ये क्या करते हैं, खुदावन को यूज करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। बोलते हैं बताओ कलाम में कहाँ लिखा है, कलाम लेके आ जाएंगे, बोलेंगे कलाम में कहाँ लिखा है ये। जब तुम्हारे पास रूल कुदस नहीं है तो तुम यही बोलोगे, ये वो कलाम में लिखा है, नहीं लिखा, तुम्हारे पास रूल कुदस होना चाहिए, वो दिखा देगा। आमीन। या फिर वीक माइंडेड, जो कमजोर दिमाग के, थोड़ी हमारी बहनें होती हैं कमजोर जहनी और इमोशनल, हाय हमें बुरा लग गया, उनको ना कुछ आप डांट दो तो वो रोने लग जाएंगे, या उन्होंने किसी को देख लिया दुख में वो रोने लग जाएंगे। देखो कंपैशन अलग है, कंपैशन अलग है, मगर वीक इमोशनल होना अलग है। खुदावन के लिए इमोशनल हो, ना कि अपने मसलों के लिए, उनसे डील करो स्ट्रॉन्ग माइंडेडली। वीक माइंडेड एंड इमोशनल वंस विल इजीली गेट ऑफेंडेड व्हेन समवन रिब्यूक्स देम टू कट ऑफ देयर इमोशंस। तो इसीलिए इंसान को बुरा लगता है। अब हम देखते हैं कि देखो बुरा सबको लगता है, हमें भी लगता है, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे डील करते हैं। तो आज अब हम देखते हैं कि हाउ यू डील विद ऑफेंस, कि आप ऑफेंस से कैसे डील करोगे। देखो ऑफेंस जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, और अगर इससे आप शुरुआत में ही इसे ना जड़ से उखाड़ दो, इससे ना डील करो, तो ये आगे मसले पैदा करेगा और अल्टीमेटली आप बगावत करोगे। ऑफेंस लीड्स टू रिबेलियन, बगावत। क्योंकि मैं रहा हूं इसमें, आई हैव बीन देयर। और जब मैं खुदावन के साथ चलना शुरू हुआ तो बहुत से पॉइंट्स में, मतलब बहुत सी चीजें मुझे बुरी लगी और मुझे नहीं पता था इनसे कैसे डील करना है। बस मैं चली जा रहा हूँ इग्नोर करके। और एक दिन, और मैंने किसी से पूछा, बोला भी नहीं ना किसी से पूछा। और फिर क्या होता है, एक दिन मैं दुआ में बैठा, okay. तो एक दिन मैं दुआ में बैठा और मैंने खुदावन के सामने वो मसला रखा। I put it before the Lord and said, Lord, how to deal with it. और खुदावन ने मुझे सिखाया, खुदावन ने मुझे सिखाया कि इससे कैसे डील करना है। और खुदावन ने मुझे ये कानून सिखाया, देखो डीलिंग विद ऑफेंस, ऑफेंस बुरा लगने जो है वो नेचुरल है, सबको बुरा लगता है, हमें भी लगता है, मुझे भी लगा। तो इसे डील करना बहुत सिंपल है। मत सोचो, इग्नोर करो और सीधा खुदावन के पास ले जाओ। खुदावन के पास बैठो, खुदावन को मसला बताओ, अपना दिल खुदावन के आगे उंडेल दो। खुदावन ये मसला है, खुदावन मुझे ये बुरा लगा, इस शख्स ने ऐसे किया, ये बात मुझे बुरी लगी। और हम्बली खुदावन से माफी मांगो और माफ करो। और अगर हो सकता है आपको मतलब उस शख्स से मिलना हो तो उससे डायरेक्टली जाके बात कर लो, ब्रदर ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी। आप मतलब हम्बली उससे जेंटली बात करें और वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, मामला वहीं पे सेटल करो, खत्म, बात डन। अगर आप ऑफेंस को पालोगे, इफ यू ड्वेल ऑन इट, अगर आप डोंट हार्बर ऑफेंस, अगर आप उसे पालोगे तो क्या होगा, आपके अंदर कड़वी फीलिंग्स बढ़ती रहेगी, गुस्सा आएगा, हेट्रेड बढ़ता रहेगा और अल्टीमेटली आप बगावत करोगे, जो कि शैतान का मकसद है। तो उसे वहीं के वहीं बुरा लगे, वहीं के वहीं डील करो, खत्म करो, गेट ओवर इट, पालो मत। और ये किलर पॉइंट है, ये याद रखें हमेशा। जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत शुरू की, उसने बोला मुबारक है वो जो मेरी वजह से ठोकर नहीं खाते। Blessed is he who does not take offense at me. Jesus said, मुबारक है वो जो मेरी वजह से ठोकर नहीं खाता। और मैं आज आपको कहता हूं, Blessed is he who does not take offense at the move of the Holy Spirit. मतलब मुबारक है वो शख्स जो रूल कुदुस की वजह से ठोकर नहीं खाता। मूव ऑफ द स्पिरिट, मूव ऑफ द स्पिरिट का मतलब है जब रूल कुदुस कोई काम करता है किसी बंदे के थ्रू, किसी नेशन में और किसी कौम में, तो जब वो काम होता है तो जो मैंने ऊपर कैटेगरीज बताई लोगों की, उन्हें बुरा लगता है और वो उसके खिलाफ बोलते हैं। और जब वो बोलेंगे तो मतलब है कि वो रूल कुदुस से ऑफेंड हो रहे हैं और वो रूल कुदुस को ऑफेंड कर रहे हैं। डेंजरस। Never get offended by the Holy Spirit and never ever dare to offend the Holy Spirit. क्योंकि अगर आपने किया तो वो आखिरी दफा आपको बुरा लगेगा, क्योंकि उसके बाद जिंदगी है ही नहीं। रूल कुदुस को बुरा लग गया तो उस बाप को बुरा लग जाएगा।
और अगर बाप को बुरा लग गया तो बाप से कौन बचा सकते हैं आपको? देखो, जो इंसान है, इंसान से खुदा बचा लेता है, खुदा से कौन बचाएगा? बदरूह से खुदा बचा लेगा, गिराए हुए फरिश्ते हैं, शैतान से खुदा बचा लेगा। खुदा को बाप को बुरा लग जाए तो कौन बचाएगा? तो इसीलिए उसके रूल को, तो उसको ऑफेंड मत करो। बुरा लगे डील करो, उसकी वहीं के वहीं खुदा उनके सामने लेके जाओ, उस बंदे के पास जाओ जिसकी बात आपको बुरी लगी है, और वहीं के वहीं डील करो। सेटल इट देन एंड देयर, डोंट हार्बर। अगर पाल लिया तो मसले बहुत है। आमीन। तो हम बात करते हैं मेजर फॉल बैक। मेजर फॉल बैक मतलब, फॉल बैक कहते हैं पीछे हट जाना। कलाम में और खिदमत में और इवन डैडी के साथ जितने भी लोग पीछे हटे हैं, वो एक ही रीजन है, बुरा लग गया, ऑफेंस। और रूल कुदुस ने इसी साल मुझे सिखाया। रूल कुदुस ने बोला 3 चीजें हैं, 3 गुनाह हैं, अगर इन्हें अर्ली डील ना किया जाए तो ये तकदीर तबाह कर देती है, ये डेस्टिनी तबाह कर देती है। पहला है प्राइड, दूसरा लस्ट, और तीसरा ऑफेंस, बुरा लग जाना। और चौथा भी है, चौथा जो है ये कैंसर है आपके जिस्म में, जिसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, सुस्ती की वजह से डिले करना, सुस्ती की वजह से चीजों को डिले कर देना। ये चौथा गुनाह है और ये चौथी चीज है। इन चारों से अगर आप अर्ली डील ना करो, इन पे गालिब ना हो, तो अल्टीमेटली आप तबाह होगे। आमीन। और सुस्ती के ऊपर डैडी ने बहुत इन डेप्थ टीचिंग दी है, जाओ देखो, वो बार बार देखो, ताकि आप सुस्त ना बनो। आमीन। तो मेजर फॉल बैक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि बाइबल में हमें मिलते हैं। सबसे पहला इजराइलिट्स, इसराइलियों ने मूसा को रद्द किया क्योंकि उन्हें बुरा लगा और वो विलिंग नहीं थे कि वो मूसा जो बोल रहा था उसकी मर्जी पूरी करते। तो वो विलिंग नहीं थे कि वो अपना आराम छोड़े, और उन्हें बुरा लगा और वो छोड़ के चले गए और सारे मारे गए। दूसरा, यीशु मसीह के डिसाइपल्स जो शागिर्द थे, जब यीशु ने जिस्म के खिलाफ तालीम देना शुरू की और सख्त तालीम देना शुरू की जो उनके ज़हनों को नहीं समझ आई, तो उन्हें बुरा लग गया और वो यीशु मसीह की तालीम से बुरा मना गए और उसे छोड़ के चले गए। थर्ड, फैरिसीज, फकी फरीसी जो थे, उन्हें यीशु की तालीम और उसकी खिदमत से मसला था कि ये हमारे मुताबिक नहीं चल रहा, ये हमारे मुताबिक तालीम नहीं दे रहा, ये जो है अपनी मर्जी कर रहा है। उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो बाप को नहीं जानते थे। तो यीशु ने बोला कि तुम बाप को नहीं जानती, इसलिए तुम मुझे भी नहीं समझ रहे। तो देखो, अगर आप एक मैन ऑफ गॉड की राहें नहीं जानते ना, उसको उसे नहीं समझ रहे, तो आप उसके खुदा को भी नहीं समझ सकते। बहुत से लोगों को जो है डैडी से इसलिए मसला है क्योंकि उन्हें उसकी राहें समझ नहीं आती। आई टेल यू, राहें जानो तो बंदा भी समझ आ जाएगा। तो इसीलिए फैरिसीज को यीशु की राहें नहीं समझ आई और उन्हें बुरा लगा, और अल्टीमेटली मैंने बोला बुरा जब लगता है तो बगावत, और बगावत कत्ल करवाती है। उन्होंने मरवा दिया अपने भाई को। और सबसे खतरनाक हिलेल, इसको लूसीफर बोलते हैं, गलत ट्रांसलेशन है, इब्रानी में हिलेल है। शैतान, जो कि पहले उसका नाम हिलेल था, जो लूसीफर था, ये बाप से ऑफेंड हो गया, इसे बुरा लगा और ये अनविलिंग था करेक्शन के लिए, और इसने अपनी मर्जी ताबिया नहीं की, सबमिट नहीं की बाप के अंडर, और निकाल दिया गया। इसे बुरा लगा, ऑफेंस। फिर आखिर में यहूदा इस्करियोती, जूडस इस्करियोट, बिलवड ट्रेटर मतलब जो धोखेबाज, जिसने यीशु को पकड़वा दिया। आप अगर पढ़ो मरकस 14 बाब उसकी 3 से 10 आयत में लिखा है कि यीशु बथनिया में था और वो साइमन द लेपर के घर में था, और मैरी आती है जो कि मार्था की बहन थी, और वो मैरी आई और उसने आके यीशु के कदमों में, यीशु के सर पे एक
परफ्यूम था जो कि बहुत प्रेशियस था, उसका जार तोड़ा, जिसको एलाबेस्टर वायल बोलते हैं, और उसने वायल तोड़ा और उसे अनॉइंट किया। और सामने शागिर्द बैठे थे और उनमें से एक था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। उसे बुरा लग गया। उसने बोला इतना महंगा परफ्यूम जाया कर देता। तो बोले तो बहुत महंगा है, तू क्यों इसे जाया कर रही है? ये तो हम गरीबों बेचते और गरीबों में राशन बांटते। राशन जैसे लोग कुछ करते हैं, वो उनके अपने घर के मसले ठीक नहीं हो रहे, वो राशन बांट रहे हैं। कुछ खिदमत में ऐसे लोग हैं, वो मतलब अपनी कलीसिया भूखी नंगी है और वो सिंध जाके नलके लगा रहे हैं। सीरियसली मैम। तो क्या हुआ, उसको बुरा लगा, और उसके बाद जब यीशु ने बोला उसे ज्यादा बुरा लगा। तो आप पढ़े जाके, बड़ा खतरनाक बात बोली। यीशु ने बोला कि उसे मत तंग करो। उसने सही किया। और ये जूडस ने बोला कि मेरी बात को रद्द कर दिया। और जीसस ने बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूं। उसने बोला कि गरीब गुरबा तो तुम्हारे पास हमेशा से है, मगर मैं नहीं हूं। उसने जो किया, उसने मुझे मसा किया है मेरी मौत से पहले। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जहां जहां अंजील सुनाई जाएगी, इस औरत का भी जिक्र होगा, तेरा नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली खुदावन ने जूडस की बात को रिजेक्ट कर दिया कि तू गलत है, और उसे बुरा लग गया। और कलाम में लिखा है कि उसी वक्त वो वहां से निकला और फकी फरीसियों के पास चला गया उसे पकड़वाने के लिए। तो व्हाट वाज दैट? उसके अंदर ऑलरेडी ऑफेंस पल रहा था, वो ऑलरेडी ऑफेंडेड था। वो पलता 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 यहां तक पहुंचा कि आखिरी ये टर्निंग पॉइंट था उसकी बिट्रेयल का। और उसे बुरा लगा और वो फौरन वहां पे गया और उसे पकड़वा दिया। तो देखो, हमने सीखा कि जो मेजर फॉल बैक्स होते हैं, जो लोग बागी होते हैं, और डैडी से बहुत से लोग इसी वजह से छोड़ के गए और जाएंगे और जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? आगे देखियो, बुरा लग रहा है, सबको बुरा लगता है, हमें भी लगता है। आके आप डील करो, आप बात करो आके कि जी ब्रदर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, और वहीं पे उसे डील करो, फाइनल करो, खत्म करो। जो तरबियत दी जा रही है उस पर अमल करो। तो बुरा लग रहा है। कुछ लोग जो है हमारे पास, मतलब अब मुझे बताओ यार, अगर एक शख्स है, वो आपने पूरी मीटिंग अटेंड की और आपसे हाथ नहीं मिलाया गया, आई मीन कम ऑन मैन, रहने दे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें अहमियत नहीं दी गई, हमसे मिले नहीं तो हम बुरा मना जाएंगे। ठीक है, योर वे। तो ऑफेंडेड मतलब आप हिकमत सीखें, वाइज बने और शार्प हो जाए, क्योंकि ये जो हिकमत, ये जो ऑफेंस है, ये अंदर पल रहा होता है, आपको पता नहीं होता। आप रूल कुदुस से मदद मांगे, रूल कुदुस को बोले रूल कुदुस सामने ला, और खुदावन के पास लेके जाए, खुदावन से हेल्प लें और उसे डील करें। क्योंकि देखो, इंसान से तो बुरा लग ही रहा है। मैं आपको सच बताता हूं, अगर आप इंसान से बुरा मनाने की बात कर रहे हो, लोग खुदा से ऑफेंड हो जाते हैं, ऑफेंडेड बाय गॉड। अगर आप खुदावन के साथ गहरे चलो और आपको उसकी राहें नहीं पता, तो आप थोड़ी देर तक चलोगे और आगे जाके बुरा मना के वापस चले जाओगे अपनी पुरानी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि अगर आप में भूख नहीं है उसकी राहें जानने की, आप विलिंग नहीं हो कि आप बाप की राहें जानो, वेल बड़ी आई टेल यू, यू विल बी ऑफेंडेड बाय गॉड हिमसेल्फ। डेंजरस चीज है। मैं आगे आपको एग्जांपल देता हूं कि खुदावन कैसे काम करता है, और आप फिर बोलोगे कि खुदावन वाकई ना समझ आने वाला खुदा। देखो, खुदावन जो है, जो फादर है, वो रहीम है, ही इज मर्सीफुल। वो गुस्सा जल्दी नहीं करता, स्लो टू एंगर। वो रहीम है, ग्रेशियस, मगर वो खतरनाक है, डेंजरस, टेरेबल, अनफैथमेबल गॉड। अनफैथमेबल मतलब जिसकी गहराइयां आप जांच ही नहीं सकते। यू कैन नॉट मेजर हिज डेप्थ्स। इसको बोलते हैं डेप्थ्स ऑफ गॉड। जब भाई रूल को तो उसको बोले मुझे डेप्थ्स ऑफ गॉड सिखाए, तो डेप्थ्स ऑफ गॉड, अनफैथमेबल गॉड, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। और अगर आप उसकी राहें ना जानो, ना सीखो, तो इम्पॉसिबल है बाप के साथ चलना। बाप उड़ा देगा रास्ते में, जैसे इस्राएलियों के साथ किया। सबसे बड़ी गवाही है हमारे पास बाइबल में, राह चलते हुए उड़ा दिया। क्यों?
नहीं समझने की कोशिश की, उड़ा दिया, खुदावन की हट गई। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा और आप बोलोगे कि वाकई कैसे चल सकते हैं खुदावन के साथ। किस किस को हिजकिय्याल का पता है? सबको पता है हिजकिय्याल नबी था। क्यों सलमान भाई? हिजकिय्याल ये नबी था और ये प्रीस्ट भी था। तो खुदावन एक दिन आया इसके पास, हिजकिय्याल 24 बाब 16 से 18 आयत में लिखे, खुदावन ने बोला, ए इब्ने आदम, मैं तुझसे कहता हूं। और अगर हमारे पास कलाम है तो सलमान भाई प्लीज आप पढ़ेंगे, ये बड़ी मजे की वर्ड सही है। हिजकिय्याल 24 बाब 16 से 18 आयत। तो आप पढ़ोगे और बोलोगे कि ये कैसे खुदा, ये कैसे मतलब खुदा है, कैसे काम कर रहा है? हिजकिय्याल 24 बाब 16 से 18 आयत। आए आदमजाद, मैं तेरी मंसूरी नजर को एक ही ज़रब में तुझसे जुदा करूंगा, लेकिन तू मातम ना करना, ना रोना और ना आंसू बहाना, चुपके चुपके आहें भरना, मुर्दा पर नोहा ना करना, सर पर अपनी पगड़ी बांधना और पाँव में जूती पहनना और अपने होंठों को ना ढांपना और लोगों की रोटी ना खाना। आमीन। और हुआ क्या? उसके बाद हिजकिय्याल जाता, खुदावन ने बोला कि मैं तेरी आंखों की चाहत तुझसे छीन रहा हूं, मगर तूने रोना नहीं है, मातम नहीं करना, ना आंसू बहाने हैं, बस चुप के साइलेंस में तूने मातम करना। और अगले दिन उसकी बीवी मार दी। और खुदावन ने बोला कैसा लगा? और वो नबूवत थी इसराइल के लिए कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। तो खुदावन ने उसकी बीवी मार दी। हिजकिय्याल बोले, चंगा खुदावंद है, मेरी बीवी मार दी, मैं क्या कहता, मतलब मैं तो अच्छा खासा तेरे साथ सही चल रहा हूं, तो मेरा क्या, मेरी बीवी का क्या कसूर? तो उसकी बीवी मार दी। तो इसलिए कह रहा हूं, खुदावन को नहीं जानोगे तो मसला होगा। आपके साथ ऐसा होता कि आपको बुरा नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स, मगर हिजकिय्याल चला। फिर दूसरी एग्जांपल, होशिया नबी का सबको पता है। होशिया को खुदावन ने बोला, जा एक फाशा से शादी कर ले। और आज खुदावन किसी को बोले, जा एक पॉर्न स्टार से शादी कर ले, कौन करेगा? It takes guts buddy, तप्पड़ चाहिए। तो हिजकिय्याल होशिया में थी, उन्होंने की, खुदावन की हुक्म माना, और आगे आपको पता क्या हुआ। और फिर काहिन, सरदार काहिन जो होता था, प्रीस्ट तो छोड़ो, सरदार काहिन जो होता था, उसके लिए हुक्म था कि वो 24 घंटे 24/7 हैकल से बाहर नहीं निकलेगा। खुदावन ने बोला, तेरी माँ मरे, तेरा बाप मरे, तेरी बीवी मरे, तेरे बच्चे मरे, तेरे घर के सारे अफराद मर जाए, तूने बाहर नहीं निकलना, ना आंसू बहाने। तू मेरी खिदमत कर रहा है, चंगा खुदा। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। तो क्या आप ऐसे खुदा के साथ चलना चाहेंगे? चलना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आग की झील है। अगर वो पसंद है तो इट्स योर चॉइस। तो देखो, मैं आपको बताता हूं खुदावन क्या है। इस्तिस्ना 32 बाप और उसकी 39 आयत में लिखा है। ये बाप जो है डायरेक्टली इसराइलियों से फरमा रहा है, अब जान लो कि मैं और सिर्फ मैं खुदा हूं, मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है। मैं ही हलाक करता हूं, मैं ही जिंदा करता हूं, मैं ही जख्मी करता हूं और मैं ही शिफा देता हूं। कोई मेरे साथ नहीं बचा सकता, कोई मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। खुदावन बोल रहा है, मैं ही फाड़ता हूं, मैं ही सीता हूं, मैं ही तबाह करता हूं, मैं ही बहाल करता हूं, कोई मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। इसीलिए यीशु ने बोला कि इनसे मत डरो जो सिर्फ जिस्म को हलाक कर सकते हैं, उससे डरो जो रूह को तबाह कर सकता है। तो मैंने बोला ना कि आप देखो, शैतान और खुद इंसान से तो खुदा बचा लेगा, खुदा से आपको कोई नहीं बचा सकता। मत दुश्मनी मोल लो, जो बोल रहे बुरा लग रहा है चुप करके चलते रहो। और मैं आपको बताता हूं अपनी एग्जांपल, मतलब आपको कैसा लगेगा कि आप जो हो, सब जो है वो रोया देख रहे हैं, सब जो है वो नबूवतें कर रहे हैं, सब जो है वो आसमान पे जा रहे हैं, सब जो है वो गिफ्ट्स में फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं स्पिरिट में, और आप सिर्फ देख रहे हो, हंस रहे हो। How would you feel, buddy? आप बोलोगे खुदावन में मेरा क्या कसूर? तो खुदावन आपका मुंह नहीं लगा रहा, आपके पास कुछ भी नहीं है, और आप जो हो, और मैं आपको बताता हूँ, आज बिन दे यार, मेरे साथ ऐसा हुआ, डैडी के साथ हुआ। जब मैं खुदावन के साथ चलना शुरू हुआ तो मेरे पास ना रोया थी,
ना ख्वाब आते थे, मेरे को ख्वाब अभी भी नहीं आते, आते भी है तो बदरुओं के ही आते। तो मुझे ना ख्वाब आते थे, ना रोया थी, और ना मुझे आवाज आई, ना मैं आसमान पे गया, मेरे पास कोई पावर नहीं, ना गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, कुछ भी नहीं। मगर क्या था मेरे पास, जो था वो दूसरों के पास भी नहीं था, एक बर्निंग डिजायर, एक बर्निंग डिजायर थी, एक आग थी अंदर जल रही थी, और एक नोइंग थी, रूल कुदुस बोल रहा था आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना। एक हंगर थी, एक भूख थी, और एक बर्निंग डिजायर थी कि मुझे उसको किरदार को हासिल करना है। और मेरी तरबियत ही डैडी ने इस पे की थी, कैरेक्टर इज द मेन थिंग। तो किरदार के पीछे भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे, रिश्तेदार के खिलाफ हो गए, घर वाले के खिलाफ हो गए, और क्या हुआ, और मैं बस उसको फॉलो करना चाहता था। और होली स्पिरिट ने, थैंक्स टू बी द होली स्पिरिट, ग्लोरी टू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट ने मुझे सिखाया उस्ताद के थ्रू, डैडी के थ्रू, ये देखो ये चीजें मैटर करती हैं, मगर अपना फोकस जो है पर्सन पे रखो, शख्सियत पे रखो, उसे जानने की कोशिश करो, और वक्त आएगा सब चीजें मिल जाएंगी, और ना भी मिले तो तुम्हें पर्सन तो मिल जाएगा ना, उससे बढ़ के क्या चीज है। तो मैंने हिकमत पे अमल किया, आई फॉलोड द विजडम एंड आई वेंट आफ्टर द पर्सन, और मैं वफादार रहा उसके भेजने वाले पे, मतलब जो सेंट वन, डैडी। मैं डैडी के साथ वफादार रहा, चलता रहा। और मैं आपको बताता हूं, आज जो सीट खुदावन ने मुझे दी है, वो जो बहुत से थे हमारे साथ जो रोया कलाम और सब चीजें कर रहे थे, उनके पास भी नहीं है। तो क्या मतलब, फेथफुलनेस एंड हंगर। तो भूख, प्यास और ईमानदारी ज्यादा मैटर करती है इन सब चीजों से। ऐसे चलते रहो, वो भी मिल जाएगा। मैं बोस्ट नहीं कर रहा, फकर नहीं कर रहा, मगर ये इंपॉर्टेंट है शेयर करना, क्योंकि बहुतों के साथ ऐसा होगा। तो घबराना नहीं है, और ये नहीं करना नहीं ये बंदा ठीक नहीं, हम जा रहे हैं, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। सोचो, देखो आपके साथ भी ऐसा होगा, मगर आपने चलते रहना है, बुरा नहीं मानना, चलते रहना है, खुदावंत से नाराज नहीं होना, खुदावंत से ऑफेंड नहीं होना, बस उसे मांगते रहो। और यही बुनियाद है, फॉलो द कैरेक्टर एंड हिज पर्सन एंड एवरीथिंग इज योर्स बडी, सिंपल। तो कम ऑन जॉली, गेट अप। तो हम कंक्लूड करते हैं। तो देखो, हर किसी को बुरा लगता है, और जो इंसान की कुदरती झुकाव है वो इसके खिलाफ है कि उसे बुरा लगता है जब उसके कुदरती झुकाव के खिलाफ चीजें हो। और मैंने आपको बताया कैसे डील करना है। जल्दी डील करें और उसको ना पालें, ऑफेंस को। और हमेशा याद रखें, ऑफेंस ऑलवेज एंड्स अप इन रिबेलियन। जो बुरा लगना है वो हमेशा एंड उसका यही होता है कि वो बगावत करेगा, बंदा जिसे बुरा लग गया वो उस बंदे के खिलाफ हो जाएगा, उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाएगा कि ये गलत है। तो उससे जल्दी डील करें। और कैसे, खुदावन के पास जाए, खुदावन से डिस्कस करें, उस बंदे के पास जाए कि ब्रदर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, और उससे डिस्कस करें, और जेंटली हम्बल डिस्कशन करें, सेटल करें, माफ करें और माफी मांगे। और हमेशा डैडी का प्रिंसिपल याद रखें। यू नो मान भाई, डैडी का सिंपल प्रिंसिपल है, ये याद रखें, ये आपकी जिंदगी बचाएगा। नाकामी को दिल पे मत लो और कामयाबी को सर पे मत चढ़ाओ।